स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ईरान गिफ्टेड चाबहार पोर्ट टू इंडिया फॉर 10 इयर्स। ईरान अटैक पाकिस्तान। तो चाबहार जो पोर्ट है उसका हमने एक वीडियो डाला था, आई थिंक वर्ल्ड अफेयर किचन की ओर से या हिंदी नॉलेज की ओर से, आई थिंक सो, नहीं वर्ल्ड अफेयर की ओर से एक वीडियो डाला था। तो ये फाइनल हो चुका है और चाबहार पोर्ट की हमने उस वीडियो में भी जिक्र किया था। तो चलिए दोस्तों पूरी डिटेल्स में वीडियो देख लेते हैं कि भाई पाकिस्तान की ओर से क्या रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि बहुत उसका प्यारा दुलारा जो ईरान है उसका मुंह अब भारत की ओर आ रहा है और चल रही है पाकिस्तानियों की। तो आशा करेंगे दोस्तों वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के हवाले से। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है और एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को साइन किया गया है। ईरान 10 साल के लिए अपनी चाबहार पोर्ट भारत को देगा। 10 साल के लिए भारत चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है। 2021 में इस मुद्दे को स्टार्ट किया गया था। 2023 में बहुत से डेवलपमेंट होना भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बहुत से बायलैटरल इश्यूज थे जिनको सॉल्व नहीं किया जा रहा था। अब उनको प्रॉपर्ली सॉल्व किया गया है और 10 साल के लिए इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, ईरान और भारत पे बातचीत करते हैं। जहां पर 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट भारत को मिल रही है, वहीं पर अगर हम अपनी पोर्ट्स की बात करते हैं, अपनी बंदरगाहों की बात करते हैं, तो हमने अपनी बहुत सी बंदरगाहों को गिरवी रखवा दिया है। इस वक्त कोई हमसे तिजारत करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमसे बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजूहात है इस सब की, आए जानते हैं लोगों से और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ईरान जो है उसकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। ईरान जो है वो चाबहार के अंदर पूरा एक कमर्शियल जोन बनाया हुआ है उन्होंने, उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा यानी अपनी जो है उनकी इकनॉमिक उस पर बेस कर रहे हैं और इकनॉमिक्स की वजह से अंदर ईरान का अपना एक नाम है। बांग्लादेश भी अब आप देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर और मुस्लिम इंडस्ट्रीज़ में पिछले 5-10 साल उसकी प्रोग्रेस कितनी ज़बरदस्त रही है। हमारी प्रोग्रेस क्या है, और जब तक हमारी प्रोग्रेस बेहतर नहीं होगी हम लोग स्टेबल नहीं हो सकते और हमें पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और ये होगी तो अच्छे लोग आएंगे तो फिर अपना मुल्क ठीक होगा तो हमारे तल्लुकात बाकियों से अच्छे होंगे। चाबहार पोर्ट का 10 साल का एग्रीमेंट भारत के साथ जो है वो साइन हो चुका है। इस वक्त अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, स्पेशली मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, तो भारत के लिए रास्ते हर जगह ही खुले हैं। कभी कोई तोहफा दिया जा रहा है भारत को तो कभी कोई तोहफा दिया जा रहा है भारत को। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और जो चाबहार पोर्ट है 2021 में इसकी बात शुरू हुई थी, अभी जो है वो टोटल एग्रीमेंट साइन कर दिया गया। देखिए इंडिया को अगर आप तरक्की के एतबार से देखें तो कुछ चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। सबसे पहले तो वो जो सबसे ज़्यादा हमारी जो हेल्थ के लिहाज से है उसमें भी वो टॉप के ऊपर आ रहा है, फिर उसकी इकनॉमिक्स भी टॉप पे आ रहा है, फिर वहाँ की जो स्किल है वो भी बेहतर है। तो हमने तो इतने सालों सिर्फ लड़ा है ना, झगड़े ही किए हैं। हमारे मुल्क में जो हमारी स्किल लेबर थी वो हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सके। हमारी जो टेक्सटाइल थी या जो भी इंडस्ट्री थी हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर है। उस वजह से वो चाबहार का जो 10 साल का एग्रीमेंट है वो इंडिया के साथ किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी उनके तल्लुकात अच्छे हैं। दूसरे नंबर पर वो खित्ते के अंदर अपनी एक सेपरेट वो स्ट्रेटजी रखता है। तो हमारा उनके साथ वैसे भी अलाइंस नहीं हो सकता। उसकी एक वजह है, हमारा जो अलाइंस है बेसिकली हम लोग मुस्लिम कंट्रीज़ में पाकिस्तान को लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद पाकिस्तान वो निकलेगा ऐसा मुल्क जो मुस्लिम दुनिया के लिए कोई इम्प्रूवमेंट करेगा। सर ऐसा तो अभी हमसे कोई डिमांड नहीं कर रहा, ना कोई मुस्लिम कंट्री डिमांड कर रहा। मुझे ये बताएगा ईरान के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं है? ईरान के तल्लुकात हमारे साथ ईरान के किसी के साथ भी अच्छे तल्लुकात नहीं हैं आप, लेकिन ईरान इटसेल्फ एक जो है ना अच्छी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखता है। हमारे तल्लुकात जो है ना वो उसकी एक वजह है कि हमने देखिए ईरान शियाओं का मुल्क है। हाँ जी, देखिए ये भी इसको नहीं इस पैमाने से नहीं देखना चाहिए। हमने ईरान को हमेशा बड़ा भाई कहा है और ईरान के साथ हम चले हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी हम चले हैं, हमेशा से चलते रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को भी हमने हमेशा अच्छी तरह से देखा है। हम हमेशा
हम हमेशा कहते हैं कि हमने हर कंट्री को अच्छी नज़र से देखा है, लेकिन वो कंट्रीज हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर वो तमाम हिस्ट्री बयान कर देती हैं। तो हम क्यों नहीं सच देखते कि हमारे लिए ही क्यों नेगेटिविटी है? कुछ तो हमारी भी गलती होगी ना, हम उसको क्यों नहीं देखते? देखिए, हमारी गलतियाँ कुछ हैं, लेकिन उसकी कुछ नहीं, हमारी बहुत सी गलतियाँ हैं। सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, और लोग जो है वो हमसाया मुल्क भी देखते हैं कि वो अमीर जो है, जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनके साथ तल्लुकात बनाएं ताकि उनको कुछ मिल सके। और हमें बेसिकली वो आपको पता है ना कि गरीब मुल्क होने के नाते ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रही हैं। अल्लाह करे हम फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाएं और हमारे तल्लुकात भी अच्छे हो जाएं। अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम उनसे तल्लुकात बना सकें प्रॉपर। सर, चाबहार पोर्ट तक रसाई कितना हेल्पफुल हो सकती है भारत के लिए? देखिए, भारत के लिए तो बहुत सी चीज़ें भी हेल्पफुल हैं। अब हमें ये चीज़ हमारा मैटर नहीं करती। देखिए, आपको पता है अपनी बंदरगाहें गिरवी रखी हैं? हमने तो सारा कुछ अपने एयरपोर्ट्स भी गिरवी रखे हुए हैं, सारा कुछ रखी हुई है। अब वो इंडियन जो है वो ठीक है, उनको ईरानियों को फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकी जो दुनिया है उन्होंने ईरान के साथ कुछ पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और इंडिया जो है वो खोल रहा है। अब इंडिया ने तो रशिया के साथ भी अपने वो चूँकि वो अलग अलाइंस वो अमेरिकन है, लेकिन रशियन के साथ वो पेट्रोल ले रहे हैं, उनके तल्लुकात उनके साथ भी अच्छे हैं, उनकी पॉलिसीज़ बेहतर है ना। हमें भी अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करना होंगी। तो जब तक ये पॉलिसीज़ बेहतर नहीं होंगी तब तक तो हम ऐसे ही रहेंगे। बाकी चाबहार का उनका इंडियंस के साथ तो वो कोई ऐसी उसमें हमारे पाकिस्तान के लिहाज से कोई हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहिए ताकि हम भी मुस्तकबिल में अपनी जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो मादनियात है बलूचिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर, हम तो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। तो हम बाकियों पर क्या तबसरा करें? हमने कभी कोशिश ही नहीं की। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी तो अपनी पोर्ट्स गवादर पड़ी है, वो फारग पड़ी हुई है। कराची के हालात आपके सामने हैं सारे। हम तो अपनी पोर्ट्स जो खाली छोड़ी हुई है। तो ये तो फ्यूचर में अल्लाह करे कि कोई बेहतर आ जाए, गवर्नमेंट हम अपनी जो पोर्ट्स है पहले उसको यूटिलाइज़ करें, फिर आगे अगर हमें कोई बेनिफिट नज़र आए तो फिर हम फर्दर उस पर कोई वर्किंग करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बात करने वाले हैं, ईरान ने 10 साल के लिए अपनी बंदरगाह भारत को दे दी है, क्या वजह है? वजह यही कि कोई दंगे फसाद कराने होंगे उसने, जो है ना, कोई उधर दहशतगर्द भेजने होंगे, वहाँ से फिर पाकिस्तान पे वो आएंगे हमला। दहशतगर्द भेजने होंगे? ये इंडिया ने। कहाँ पे दहशतगर्द भेजने होंगे? देखें, ये इंडिया और ईरान है ना, उसका कोई बॉर्डर नहीं लगता। ये पाकिस्तान जो है ना उसके दरमियान में है। अब इसका तुक बनता ही नहीं है कि ईरान के बॉर्डरों पे जाके वहाँ पे वो ज़मीन हासिल करे। देखो, ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है। ईरान ने डिसाइड किया है कि 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो रहा है चाबहार पोर्ट का। तो क्या मसला, क्या हमें क्या मसला? हमें मसला हो सकता है क्योंकि ये इंडिया के साथ हो रहा है ना एग्रीमेंट। ट्रेड की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, ये टेररिज्म पे नहीं साइन होते एग्रीमेंट। नहीं, ये जो है ना उनकी अगर सरहद वहाँ से भी अगर मिल जाएगी तो फिर इनके लिए आसानी होगी इंडिया के। कौन मिला रहा है? ये इंडिया ही मिला रहा है ना, वहाँ से ईरान की तरफ से ना हमें घेरा डालेंगे। हम पहले भी यहाँ से हैं पाकिस्तान के साथ, और इंडिया है, वहाँ से ईरान भी है साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो उसकी भी सरहद लेके वहाँ से भी कोई ना कोई दहशतगर्द भेजेगा इंडिया। मेरे ट्रेड का एग्रीमेंट साइन हुआ है, बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, दहशतगर्दी पे कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं होते। नहीं, वो तो साइन नहीं होते। वो खुफिया तौर पे वो दहशतगर्दी करवाएगा ना। खुफिया तौर पे दहशतगर्दी करवाएगा, तो फिर देखें, ये खुफिया तौर पे मैं दहशतगर्दी में बात कर ही नहीं रही। दहशतगर्दी करवाने से उनको क्या मिलेगा, बताइए आप मुझे। जी, ये भी उसकी कोई ना कोई सियासत होगी इंडिया के साथ कुछ। मुझे ये बताएं कि तमाम मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ क्यों मजबूत हैं? वो इसलिए मजबूत हैं कि वो जो है ना दूर है ना, इससे दूर है। किससे दूर है? इंडिया से दूर है। मुस्लिम ममालिक? हाँ जी, नहीं, बाकी मुस्लिम ममालिक, हमारा मुस्लिम ममालिक तो उसके साथ जुड़ता है ना। वो बाकी कुछ ममालिक हैं जो है, ओमान है, दुबई है। कहीं दुबई के भी उनके साथ अच्छे, ओमान के भी अच्छे हैं, वो सबके थोड़े अच्छे। दूर है ना, वो थोड़े दूर है, इस वजह से उनके साथ उनकी जो है ना सरहद नहीं मिलती, तो वहाँ से वो दंगे फसाद नहीं होते ना, इसलिए वो दूर हैं। जब वो अगर वो नज़दीक होते ना। अफगानिस्तान में कितने दंगे फसाद करवाए हैं भारत ने? वो उनका दोस्त है अफगानिस्तान का, वो ना इंडिया दोस्त है, इसलिए जो है ना हमारे मुल्क में वो दंगे फसाद कराता है। भाई, मेरे टेररिज्म पे बात नहीं कर रही, बायलैटरल रिलेशंस पे बात कर रही हूँ। क्यों हर चीज को दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं?
इंडिया इसी चीज़ में जो है ना वो है, वो इकोनॉमी में आ गया है मेरे भाई। तो इसका मतलब फिर हमें भी जो उसके साथ इकोनॉमी में करना मुझे चाहिए। एक बात बताएं, आप कह रहे हैं जो ममालिक दूर है वही बस भारत के दोस्त है, क्योंकि वहाँ भारत दंगे फसाद नहीं करवाता है। जो जिनकी सरहदें साथ लगती हैं, जो मुस्लिम देश है, वो क्यों फिर भारत के गुण गाते हैं? बांग्लादेश की आप मिसाल ले लें, आप मिसाल ले लें अफगानिस्तान की। उसने भारत ने ना उनको पैसा खिला के ना सारों को अपने साथ किया हुआ है। पाकिस्तान उनके साथ नहीं होता। किनके साथ? इतना मर्जी इंडिया पैसा खिला ले पाकिस्तान को, वो उसका साथ नहीं देता। इंडिया ने पाकिस्तान को पैसा खिलाया? खिलाने की बड़ी कोशिश की है लेकिन वो खाते ही नहीं है। कब? बहुत बार। मिसाल अब कितनी मिसालें, दोनों हजारों। ये ना हजारों बार, हजार में से कोई एक दो तो याद होंगी ही आपको। कायद आज़म के दौर से आज तक वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको पैसा खिला के जो है ना अपनी तरफ कर लें। हाँ, तो मिसाल देना। मिसालें अब मैं कितनी दे दूं आपको? नहीं कोई नहीं, हजारों मिसाल लेना, तो हजारों में से कभी इक्का दुक्का तो याद ही होंगी आपको। अब मेरी पैदाइश से पहले की वो बातें हैं, अब मुझे तो नहीं। थोड़ी मिसाल, कोई एक आधा इंसिडेंट। जब वो नरेंद्र जो है, क्या नाम था दूसरा, एक इंदिरा गांधी, उसने भी कायद आज़म को कहा था कि आप जो है ना ये सियासत छोड़ दो, इस पे मेरा ही कब्ज़ा होने दो, पाकिस्तान ना बनने दो। ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, बोला था कि देखना बांग्लादेश बन के रहेगा, उन्होंने ये बोला था इंदिरा गांधी ने। बांग्लादेश तो बन गया, लेकिन उसने कहा था कि ये इसको भी ना बनने दो, ये इंडिया रहने दो, ये जो है सारी हुकूमत मुझे ही रहने दो। आप गांधी को किन्होंने कत्ल किया था? हिंदुओं ने कत्ल किया था। क्यों? क्योंकि वो हमारे हक के लिए लड़ रहे थे, हमारे हक के लिए लड़े। तो कायद आज़म को भी उन्होंने ही कत्ल किया, हिंदुओं ने ही कत्ल किया। मेरे भाई एम्बुलेंस लेट हो गई थी। नहीं। एम्बुलेंस लेट हो गई थी, जरा हिस्ट्री तो पढ़े। मेरी बात सुने, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। एम्बुलेंस लेट हुई है, लेकिन वो करवाई किसने है? इंडिया ने करवाई है, हिंदुओं ने करवाई है। कैसे? यहाँ पर हिंदू थे मौजूद? हाँ जी, यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ उन हिंदुओं ने करवाई है? हाँ जी, उनके जो है ना, क्या बातें कर रहे हैं कि एम्बुलेंस बुलाई गई थी, वो लेट हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात को कहाँ जोड़े आप? मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। मैंने चले प्रॉपर मेंशन करें फिर। देखिए, मैं वहाँ पे उनकी बीमार होना और एम्बुलेंस का लेट हो जाना, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी गलती नहीं है कोई? ऐसा हमारी गलती थोड़ी है, ये हिंदुओं की गलती है। प्रूफ क्या है? कि उनकी एम्बुलेंस का जो है ना, उन्होंने वो इंजन ख़राब कर दिया था या टायर को लीक कर दिया था, जिस वजह से वो लेट हो गई है। उसमें किसने किया था? जरा नाम हाईलाइट हिंदुओं ने किया था। नाम हाईलाइट करें। अब नाम का तो नहीं पता है। नाम? अच्छा, आपके पास कोई मिसाल नहीं है, लेकिन आपने कहानी अब जरूर बनाई हुई है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो उन्होंने अपने उसको भी मारा, हमारे उसको भी मारा। भाई जरा हिस्ट्री पढ़ ले, आपके पास कोई मिसाल नहीं, आपको कोई नाम का नहीं पता, लेकिन आपने अपने माइंड में जो है ना वो कहानियाँ बनाई हुई है। मुझे ये बताइएगा, मेरा आपसे सिर्फ एक इतना सा सवाल था कि मुस्लिम ममालिक के साथ उनकी अच्छी क्यों बनती है, हमारी तो नहीं बनती है। हमारे साथ वो ट्रेड भी कम कर रहे हैं, हमारे साथ बिजनेस भी कम है। हमारे साथ शुरू से ये ना मसले चल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। इंडिया वाले हमारे साथ जो है ना अच्छा ताउन नहीं कर रहे हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रही। अब मुझे बता दें, ईरान का हमारे साथ बनती क्यों नहीं है? ईरान की इसलिए नहीं बनती कि वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, इंडिया के साथ उसके ताल्लुक हैं। जब तक अगर वो इंडिया नहीं चाहता कि वो हमारे साथ जो है ना उसकी बने, इंडिया नहीं चाहता वो हमारे साथ बने। ईरान बच्चा तो नहीं है? बच्चा नहीं है, लेकिन ईरान की हुकूमत बच्ची तो नहीं है। अगर वो हुकूमत कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली वो कुछ पढ़ के ही वहाँ पर बैठे हैं। क्या बातें कर रहे हैं आप? जी, सवाल क्या था? एक्सक्यूज मी, बताएंगी सवाल? सवाल ईरान पे था भाई कि ईरान का एग्रीमेंट साइन हुआ है 10 साल के लिए कि वो अपनी बंदरगाह, उनकी चाबहार पोर्ट है, उसका एग्रीमेंट 10 साल का भारत के साथ साइन हुआ है। तो वो भाई से मैं बात कर रही हूँ, वो पता नहीं कहाँ की बातों को कहाँ जोड़। पता है उसको, मजदूर आदमी को पता होता है मैंने मजदूरी करनी है और घर लेके जाने हैं, पैसे बाल बच्चे पालने हैं, ये काम होता है बड़े लोगों का। अब बड़े लोग जो होते हैं उनमें बिकने वाले भी होते हैं, उनमें अच्छे भी होते हैं, उनमें कुछ होते हैं दूरंदेश। ईरान ने उनके साथ मुआहदा किया है, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए। देखे ना, ईरान उसको मुल्क अपने मफाद को ही आगे रखेगा ना, जाहिर से बता। अब हम नहीं अपने मफाद को आगे रख रहे। ईरान ने इसराइल के साथ जंग भी की, अपने फौजी भेजी हुए उधर। उसको इस चीज़ से नहीं है, उसको ये है कि मैंने अपने मुल्क को तरक्की कैसे देनी है, उसको आगे कैसे लेके चलना है। अगर तो इंडिया के साथ होता ना मामला, तो वो इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होने थे, फिर उसने बंदरगाह भी किराए पे उसको नहीं देनी थी, क्योंकि किसी मुफाद के तहत ही दी होगी ना। ज़ाती बात है,
अब देखे ना, इंडिया में जिगर प्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट होता है ना, तो ईरान में नहीं है। हो सकता है कुछ देगा कुछ लेना हो, वो उनकी अपनी, देखिए वो तो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं ना। हाँ, वो उन्होंने कुछ किसी मफाद के लिए दिया हुआ है। ईरान को भी पता है कि इंडिया मेरे साथ लगता है, इंडिया के साथ मैंने अपना दोस्ताना रखना है, जैसे पाकिस्तानी रखते हैं, जैसे पाकिस्तानी अवाम रखती है, पाकिस्तानी सियासतदान रखते हैं, अपने मफाद रखते हैं ना। तो इसी वजह से अब वो इंडिया से समझ लें कि जैसे ये हम तजारत करते हैं, पाकिस्तान भी करता रहा तजारत, माजी में भी करता रहा है, मुस्तकबिल में भी करेगा, वो भी हुकूमती पॉलिसी के तहत जिसमें हमें मफाद होगा अपना। समझे आप? जी जी, यही बात ये सही बोल रहे हैं। है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त बोल रहे हैं। आपने तो ये नहीं बोला, आपने तो इससे उल्टा ही बोला है। उन्होंने सारी बात, कि जो बंदा मजदूरी करने के लिए घर से निकलेगा ना, उसको सिर्फ अपना ख्याल होगा। रुके आप बोले। दरअसल मुझे इतनी हिस्ट्री को नहीं पता, मुझे बस यही बस दहशतगर्दी का पता आपको? नहीं, बस यही मैंने सुना है कि इंडिया दहशतगर्दी कर गया। अच्छा, आपको पता है हमारा मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान जब बरसरे वजूद में आया है, तो हमारे मुल्क का म्यार क्या था? हम कितने अमीर तरीन लोग को हम कर्जा देते थे, जो आज अमीर तरीन लोग हैं या ममालिक हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, इसको हमने पैसा दिया हुआ है जर्मनी को। जब वहाँ पे हिरोशिमा फटा है ना, नागासाकी जब किया अमेरिका ने जापान में, तब हमने अपनी एड्स भेजी, उनकी मदद की। तुर्की की भी हमने मदद की है। पाकिस्तानी औरतों का आज भी जेवर तुर्की के अजायब घर में पड़ा हुआ है, जो हमने सिर्फ अपनी मुसलमान बहन भाइयों की ना मदद के लिए पैसे भेजे थे या उनकी मदद की थी। वो उनके अजायब घर में जेवरात औरतों के पड़े में, पाकिस्तानी औरतों के। इसी तरह सऊदी अरब के जो सऊदी पुलिस थी ना, उसको तनख्वाह पाकिस्तान के ख़जाने में से जाती थी। पाकिस्तान उन ममालिक में से था जो टॉप 1 पे थे अमीर तरीन लोगों में। पाकिस्तान जब वजूद में है ना, तो उसके हालात ऐसे नहीं थे कि हम कर्जा ले रहे हैं, बेकारी बन के मांगने जा रहे हैं। हमारे ये हालात नहीं थे। हमारे ये हालात थे कि आम शहरी, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, आपने कहा मजदूरी करनी है, बाहर ठीक है, के मुल्क जाना है ना, सुने मेरा सवाल तो सुन ले, आपके प्रोग्राम में पासपोर्ट जब इररेलेवेंट लगता था। सुने ना, मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई। मैंने इतना लंबा प्रोग्राम नहीं करना, मेरी बात सुन ले। सवाल मेरा सिर्फ इतना था, ईरान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों नहीं है? हम उनको कहते हैं वो शिया मुल्क है, हम ये बोलते हैं उनको। हम उनको ये नहीं बोलते। असल ट्रेजेडी ये है कि हमारे तेल के ज़खायर है ना, ईरान नीचे है और हम ऊपर हैं। ईरान नीचे से तेल निकाल रहा है। अगर ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो हम भी तेल ना निकालना शुरू कर दें। वो इसी वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। देखें ना, कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसको हम अगर देखें ना, हमारा जो मुल्क है ना पाकिस्तान, वो बाहर ममालिक की नज़र में ना एक सोने की चिड़िया है। हमारा मुल्क जो वतन अजीज़ है, क्योंकि यहाँ पे काश्तकारी भी बहुत अच्छी होती है, गंदम बहुत अच्छी होती है, कपास बहुत अच्छी होती है, हर किस्म की सब्जियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं। पाकिस्तान की ज़मीन जो बड़ी ज़रखेज़ है। पाकिस्तान के अंदर 4 मौसम है। बात समझे कि नहीं? जब रशिया ने भी हमला किया था ना, रूस जो आज हमारा दोस्त है, उसने किसी वक्त में हमला किया था, उसका नज़रिया पाकिस्तान को कैच करना था, वो अफगानिस्तान में फंस गया। इसी तरह अमेरिका वाले भी अफगानिस्तान में फंस गए। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि हमारे बलोचिस्तान में, जो हमारा सूबा बलोचिस्तान है ना, उसमें ज़खायर हैं। वहाँ पे सुई गैस निकली है। सुई गैस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो गैस वहीं से आ रही है। वो अलग बात है कि हमें मिलती नहीं। तेल के बेबहा कुएं हैं, कोयले के इतने ज़खायर हैं, हमारे ज़खायर ही बहुत है, हमारी मादनियत काफ़ी है। हमारे गोल्ड के भरे हुए हमारे भी अपने पहाड़ हैं, जिसमें सोना, हीरे, जवाहरात हैं। वो कौन लोग निकालते हैं? वो इकोटेक मंसूबा होता है, हुकूमतें जब आती है ना, बदलती हैं, तो अपने मुल्क को अपने मफाद के लिए बेच देती हैं, सरजमीन को बेच देती हैं गोरों के आगे। मैं ईरान की बात कर रही हूँ भाई। मैं पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम अपने मुल्क में रह के अगर अपने मुल्क की भी बात करने, ईरान की बात तो करे ना मेरे साथ, ईरान की तो बात करें। हम कहते, सुनिए मेरा सवाल सुनेंगे, कि हम कहते हैं ईरान शियाओं का मुल्क है, ईरान शियाओं का मुल्क है, हम ये बोलते हैं। जी जी, इसी तरह क्या ये तफरके में पड़े वो रहेंगे? तो बहरीन भी है, वहाँ पे भी शिया तबका ज़्यादा है। बात तो ये है कि ये शिया तबका, इंडिया में भी शिया बहुत ज़्यादा है। शिया तबका आपको पता कब वजूद? अच्छा, फिर हिस्ट्री पता है? नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर करें, ये बताएं। देखें, दुश्मनों के साथ भी हमें ताल्लुकात अच्छे बना के रखने चाहिए अपने मफाद के लिए, और उनके नेशनल अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वो आपकी खारजा पॉलिसी, आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है, वो हमारी हो ही नहीं सकती। वो तो बंदा कोई सही आएगा, सही वाला ईमानदार बंदा आएगा तो होगी, जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, जिसने अपनी ऐश व इशरत की ज़िंदगी छोड़ी होगी, जिससे पैसे से प्यार नहीं होगा, जिसे अपने अवाम से प्यार होगा। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इन जाहिलों को कौन समझाए, कहाँ से सब कुछ ज्ञान लेके आते हैं। अभी तो उसकी पाकिस्तान मतलब सोने की चिड़िया भी बन गई। न, वो कह रहा था कि हमारे पाकिस्तान की जो औरतों के जो ज़वेरात थे, वो अभी भी उन कंट्री में है, जो हिरोशिमा नागासाकी तुर्की वगैरह की जो बात की है, वो वाली सीन, ठीक है।
हाँ चलो अच्छी बातें होंगे तो उसमें कोई बुरी चीज भी नहीं है, क्योंकि आपने एज अ एड भेजा होगा, अच्छी बात है कि अच्छी चीजों हाँ, एज में ह्यूमैनिटी आपने भेजा होगा, उसमें क्या? रिक्वायरमेंट है, नीड है, किसी को तो हेल्प करनी, वो भी अच्छी बात है, उसके लिए हम कोई मना नहीं करें। लेकिन अरे भाई तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि भाई ईरान जो है उसका जो चाबहार पोस्ट है, पोर्ट पोर्ट है, उस पोर्ट के बारे में और इंडिया के बारे में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसकी बात करें, उसमें कहा ये हिरोशिमा नागासाकी ये एड दिया वगैरह फलाना ढिमकाना। तो इसी वीडियो में वो जो अंकल थे ना वो सत्य बात कर रहे थे, वो ढंग की कुछ बात कर रहे थे। लेकिन अभी पाकिस्तान के जो यंगस्टर है ये बात करें ना, हमारे पहले के टाइम पे ये सब कुछ हुआ था, तो पहले के टाइम पे पाकिस्तान अच्छा था, हम अभी भी मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के यंगस्टर के जो ब्लड है ना, उस ब्लड में सिर्फ और सिर्फ जिहाद भरा है। उससे बाहर आओ, दुनिया को देखो। वो मेंढक जो कुआं होता है ना, उस कुएं में एक मेंढक रहता है, तो उसको वही दुनिया लगती है, जो कुआं का जो है ना वो इतनी ही दुनिया लगती है। लेकिन जब बाहर आओगे तब पता चलेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। ये जो पूरा मंडल है ना, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ग्रह है, वैसे भी पृथ्वी एक ग्रह ही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दुनिया है। तो दुनिया को देखो और सच में जो है ना आपके वो चेंज करो, तब जाके पता चलेगा। और ये बोल रहा था, और पाकिस्तान में गद्दा भी मरेगा ना, गद्दा, मैं एनिमल की बात करूं तो भी नाम आएगा इंडिया वालों का, कि इंडिया वालों की इसमें साजिश थी, रो की साजिश है, इसलिए हमारा गद्दा मर गया। हाँ, तो वही बोल रहे थे ना कि ईरान और मतलब अफगानिस्तान और सबसे अच्छे रिलेशन करके पाकिस्तान को घेरना चाहता है। पाकिस्तान में ये क्या, तो ये मैं बोला ना कि इन लोगों की मानसिकता जिहादी वाली है। उन लोगों को अभी पता ही नहीं है कि बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान का, इसमें पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क है, एक साइड की बॉर्डर उसकी वही है, एक साइड जो बलूचिस्तान वाली बॉर्डर है वो ईरान की है, और ऊपर वाली जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान की है, वो भी मुस्लिम कंट्री। लेकिन वो लोगों को दुनिया के बारे में पता है, दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। वो कहीं ना 21वीं सदी से थोड़े पीछे रह गए थे, जो अब 21वीं सदी में आना चाहते हैं। और आप जो है 19वीं सदी में थे, अभी आप 1800 वाली सदी में जाना चाहते हो। डिफरेंट ये है, आप इसको इस मामले के साथ मत जोड़ो कि इंडिया जो है वो हमें घेरना चाहते हैं, फलाना ढिमका। इंडिया में इतनी ताकत है, आपको घेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, ब्लड रिलेशन वाली बात वो सामने आ जाती है, इसलिए आपको शांति है, ठीक है। इंडिया उसके करने पे आ जाएगा तो पाकिस्तानियों को आपको घेरने की जरूरत नहीं है। इसको समझो, दुनिया समझो, टेक्नोलॉजी समझो, साइंस समझो, ठीक है। अभी पूरी दुनिया समझ गई है, आपके सारे मतलब मुसलमान, बट इन लोगों को समझाने की जरूरत है। हाँ, कि अभी ये टेक्नोलॉजी का टाइम है और ये इकोनॉमी बढ़ाने का टाइम है, ये सब जिहाद और ये सब का टाइम नहीं है। पर इन लोगों को समझाने का जरूरत नहीं, ये लोग खुद ही कहते हैं ना कमेंट में कि भाई हाँ हमारा हम देख लेंगे, हमें मतलब ये क्या बोलते हैं, सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ बोल ही रहे हो ना, तो क्यों दे भाई। ऐसो सिर्फ ये टॉपिक आ गया तो वीडियो के रिलेटेड, और जहाँ पे भी ये मैडम जाते हैं उसके पीछे ही पड़ जाते हैं लोग। मतलब इससे ही आपकी जो जाहिलता है ना वो दिख जाती है। एक औरत है, एक लड़की है, एक स्त्री है जो आपके साथ कुछ बातचीत करे, ढंग से कर लिया करो। इसमें कहा वो मैडम पूछ रही है ईरान एंड जो इंडिया है जिसके ट्रेड रिलेशन की बात है उसके रिलेटेड बात करो। और आपकी कंट्री में तो अभी हमले कर रहे हैं ईरान वाले, तो करेंगे अब उसको चारों ओर से हम हमले नहीं, सब कुछ आएगा पाकिस्तान। क्योंकि इन लोगों ने कोई देश छोड़ा ही नहीं है। तो आपने कुछ किया होगा तभी ये हो रहा है ना, ऐसे तो कोई देश ऐसे एयर स्ट्राइक नहीं करता। बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो और लंबा ना हो जाए, वो भाषण तो बढ़ता ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।